हास्य कथा अजीब डॉक्टर डॉक्टर का आगमन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां जीवन बहुत साधारण था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया और उनका दृष्टिकोण बदल दिया। वह घटना थी एक अजीब डॉक्टर का गांव में आगमन। उसका नाम था डॉक्टर हंसीलाल और यही नाम धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। डॉक्टर हंसीलाल का प्रवेश गांव में कुछ इस प्रकार हुआ कि किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन गांव के रास्ते पर एक पुराने टेम्पो के पीछे एक छोटा सा बैनर लटक रहा था जिस पर लिखा था, डॉक्टर हंसीलाल, अजीब और प्रभावी इलाज, किसी भी बीमारी का हल हंसी में मिलेगा। यह बैनर देखकर गांव वाले अचंभित रह गए। पहले तो किसी ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इस डॉक्टर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। डॉक्टर हंसीलाल का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी हमेशा बनी रहती थी। उसका पहनावा भी काफी विचित्र था। उसने हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहने होते थे और उसके हाथ में एक सफेद चुटकुलों से भरी किताब होती। वह हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो हंसी के जादू से खुद को भी ठीक कर चुका हो। गांव के लोग पहले तो उसे संकोच के साथ देखने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कोई साधारण डॉक्टर नहीं हो सकता। एक दिन गांव की एक महिला शारदा देवी को पेट में तेज दर्द हुआ। वह एक गरीब महिला थी और हमेशा अपनी छोटी मोटी बीमारी के लिए घरेलू इलाज करती थी। लेकिन इस बार उसका दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। शारदा देवी को तुरंत डॉक्टर हंसीलाल के पास ले जाया गया। शारदा देवी डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर हंसीलाल ने उसे बैठने को कहा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बहन, आज कैसी तबीयत है? शारदा देवी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, डॉक्टर साहब, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कहीं भी बैठ नहीं पा रही हूँ, बुरा हाल है। हंसीलाल ने बिना किसी औपचारिकता के, बिना कोई जांच किए, एक छोटी सी गोली निकाली और उसे शारदा देवी को देते हुए बोला, लो, यह लो गोलियां, इन्हें खाओ और फिर हंसी शुरू करो। शारदा देवी हैरान होकर बोली, डॉक्टर साहब, यह क्या है? पेट दर्द के लिए ये क्या गोली है? डॉक्टर हंसीलाल हंसते हुए बोला, यह गोली नहीं, हंसी की दवा है। पेट का दर्द अक्सर मानसिक तनाव से बढ़ता है। तुम हंसी के साथ इसका इलाज करो, देखो क्या होता है। शारदा देवी को डॉक्टर हंसीलाल के शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन उसने हंसी का अभ्यास करना शुरू किया। पहले तो उसे हंसी में दिलचस्पी नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसे खुद भी हंसी आ गई। मजेदार बात यह थी कि हंसी हंसी में शारदा देवी का पेट दर्द कम होने लगा। थोड़ी देर बाद वह चहकते हुए बाहर आई और बोली, डॉक्टर साहब, सच में पेट दर्द तो कम हो गया। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। यह पहली बार था जब किसी डॉक्टर ने हंसी को इलाज का हिस्सा बताया था। लेकिन सबको एक उम्मीद थी क्योंकि शारदा देवी अब बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। अगले दिन गांव के अन्य लोग भी डॉक्टर हंसीलाल से इलाज करवाने पहुंचे। एक के बाद एक नए रोगी डॉक्टर हंसीलाल के पास आने लगे। वह न केवल इलाज करता बल्कि साथ ही हंसी से जुड़ी कुछ मजेदार बातें भी सुनाता। कभी वह किसी को जोक सुनाता, कभी किसी को हंसी के मूड में लाने के लिए मिमिक्री करता और कभी कभी वह किसी मरीज को हंसी के साथ हल्की फुल्की कसरत करने का सुझाव देता। एक दिन गांव के सरपंच जी, जो हमेशा गंभीर रहते थे और किसी न किसी समस्या से घिरे रहते थे, डॉक्टर हंसीलाल के पास गए।
उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। चिंता और तनाव ने मुझे परेशान कर दिया है। डॉक्टर हंसीलाल मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम तनाव को छोड़ दो और हंसी को अपनाओ। हंसी की ताकत बहुत बड़ी होती है। तुम जरा मेरे साथ आओ और हंसी के साथ कुछ मजेदार करने की कोशिश करो। सरपंच जी ने थोड़े संकोच के साथ उसकी बात मानी और उसके बाद डॉक्टर हंसीलाल ने उन्हें कुछ हंसी से जुड़े व्यायाम सिखाए, जैसे बबल गम फुलाना और हंसी के साथ कुछ हास्य वीडियो देखना। सरपंच जी का तनाव कम हो गया और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। अब वह भी हंसी के महत्व को समझने लगे थे। गांव वाले अब डॉक्टर हंसीलाल के इलाज को एक मजाक नहीं, बल्कि एक सच्चे इलाज के रूप में देख रहे थे। वे समझ गए थे कि यह डॉक्टर केवल शारीरिक रोगों का ही इलाज नहीं करता, बल्कि वह मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। डॉक्टर हंसीलाल की एक खास बात यह थी कि वह हमेशा हंसी के साथ मरीजों से बात करता था और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए हंसी का सहारा लेता था। लेकिन गांव वालों के मन में अभी भी एक सवाल था कि क्या हंसी सच में किसी बीमारी का इलाज कर सकती है? क्या यह किसी गंभीर रोग को भी ठीक कर सकती है? अगले दिन एक नई चुनौती सामने आई। गांव के बुजुर्ग दीनानाथ जी, जो हमेशा गुस्से में रहते थे, डॉक्टर के पास आए। उनका गुस्सा अब इतना बढ़ गया था कि उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। वे चाहते थे कि उनका गुस्सा कम हो और वे भी शांति से रह सकें। क्या डॉक्टर हंसीलाल इस बार भी अपनी अजीब दवा से दीनानाथ जी का इलाज कर पाएगा? यह सवाल अब गांव वालों के मन में घूम रहा था और डॉक्टर हंसीलाल का अगला कदम सभी को चौंका देने वाला था। अजीब दवाइयां और चमत्कारी असर। गांव में डॉक्टर हंसीलाल की अजीब चिकित्सा विधियां अब पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुकी थीं। लोग उसकी अद्भुत दवाओं और तरीकों के बारे में बात करते रहते थे। शारदा देवी का पेट दर्द ठीक होने के बाद एक मरीज डॉक्टर के पास आने लगे और उनकी असामान्य चिकित्सा पद्धतियों के कारण हर किसी का इलाज भी हो रहा था। हालांकि डॉक्टर हंसीलाल की चिकित्सा को लेकर कुछ लोग अब भी संदेह व्यक्त करते थे, लेकिन अधिकतर लोग उसके इलाज से खुश थे और उनका विश्वास बढ़ता जा रहा था। अब डॉक्टर हंसीलाल का नाम गांव में किसी चमत्कारी डॉक्टर की तरह लिया जाने लगा था। हर किसी को उम्मीद थी कि डॉक्टर उनकी छोटी से छोटी बीमारी भी हंसी के जरिए ठीक कर देगा। इस बीच एक नया रोगी डॉक्टर के पास आया। वह थे गांव के स्कूल के मास्टर जी, जो हमेशा तनाव में रहते थे और किसी न किसी कारण से परेशान रहते थे। मास्टर जी को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई सही तरीके से हो रही है या नहीं, और वह अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं थे। एक दिन मास्टर जी ने डॉक्टर हंसीलाल से मिलने का निर्णय लिया। वह डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर हंसीलाल ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मास्टर जी, कोई नई परेशानी हो गई है? मास्टर जी थोड़े शर्मिंदे हुए और बोले, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तनाव रहता है। हर वक्त चिंता रहती है। कुछ भी ठीक से नहीं लगता और रात में ठीक से सो भी नहीं पाता। डॉक्टर हंसीलाल ने मास्टर जी को ध्यान से सुना और फिर कहा, मास्टर जी, आपके तनाव का इलाज हंसी से होगा। हंसी न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि दिमाग को भी शांत करती है। आप ऐसा कीजिए, कुछ दिनों तक मेरे दिए गए जोक्स पढ़िए और जितना हो सके हंसी से जुड़ी गतिविधियां करें। मास्टर जी ने हैरान होकर पूछा, क्या हंसी से सच में तनाव कम हो सकता है? डॉक्टर हंसीलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, मास्टर जी, हंसी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, यह एक शक्तिशाली दवा है। यह दिमाग को शांति देती है और शरीर में तनाव को कम करती है। इसके बाद डॉक्टर हंसीलाल ने उन्हें एक किताब दी जिसमें सिर्फ जोक्स और मजेदार चुटकुले थे।
इन्हें पढ़िए और दिन में कम से कम 10 बार हंसी से जुड़ी कोई गतिविधि करें। मुझे विश्वास है कि आप बेहतर महसूस करेंगे। मास्टर जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए किताब को लिया और अगले दिन से जोक्स पढ़ने लगे। पहले तो उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे वह हंसी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होते गए, उनका तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। चुटकुले पढ़ते हुए उनका दिल हल्का हुआ और वह थोड़ा खुश रहने लगे। कुछ ही दिनों में मास्टर जी का तनाव काफी हद तक कम हो गया और उनकी नींद भी बेहतर हो गई। अब वह अपनी जिंदगी में पहले की तुलना में ज्यादा संतुष्ट महसूस करने लगे थे। मास्टर जी के इलाज का यह असर गांव के अन्य लोगों पर भी पड़ा। डॉ हंसीलाल की चिकित्सा से न केवल शारीरिक रोगों का इलाज हो रहा था, बल्कि मानसिक समस्याएं भी ठीक हो रही थीं। लोगों को अब समझ में आ रहा था कि हंसी वास्तव में जीवन का एक अहम हिस्सा हो सकती है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। यह एक बहुत ही अनोखा और अजीब तरीका था, लेकिन धीरे धीरे लोग इस पर विश्वास करने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच जी भी डॉक्टर के पास आए। सरपंच जी हमेशा गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति रहे थे। उनका दिन भर का समय गांव के कामों में व्यस्त रहता था और वह अक्सर चिंतित रहते थे। उनके ऊपर हर समय गांव की समस्याएं और जिम्मेदारियां होती थीं, जिसके कारण वह तनावग्रस्त रहते थे। एक दिन सरपंच जी ने यह महसूस किया कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और वह अपने तनाव के कारण कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि वह भी डॉक्टर हंसीलाल से मदद ले सकते हैं। डॉक्टर हंसीलाल ने सरपंच जी से मुलाकात की और पूछा, क्या हुआ सरपंच जी, आप कुछ उदास लग रहे हैं। सरपंच जी ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पर मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी यह आदत मेरी सेहत को खराब कर रही है। क्या आप मुझे कोई इलाज दे सकते हैं? डॉक्टर हंसीलाल ने मुस्कराते हुए कहा, सरपंच जी, गुस्से का इलाज भी हंसी में है। आप कोशिश कीजिए, जब भी गुस्सा आए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको हंसी दिलाए। उदाहरण के लिए, किसी पुराने जोक को पढ़े या मिमिक्री का अभ्यास करें। गुस्से का असर भी हंसी के साथ कम हो जाएगा। सरपंच जी पहले थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर हंसीलाल के कहे अनुसार कुछ हंसी के अभ्यास करने शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि गुस्सा कम होने लगा था। हंसी के साथ थोड़ी देर बिताने से उनकी मानसिक स्थिति में भी सुधार आया और वह पहले से ज्यादा शांत रहने लगे। उनके लिए यह एक चमत्कारी अनुभव था। अब गांव में यह बात फैलने लगी थी कि डॉक्टर हंसीलाल का इलाज केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत प्रभावी था। लोग उसे न केवल बीमारी के इलाज के लिए, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी संपर्क करने लगे। डॉक्टर हंसीलाल ने यह साबित कर दिया कि हंसी सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के लिए एक आवश्यक दवा है। इस बीच एक नई चुनौती भी सामने आई। गांव के बुजुर्ग दीनानाथ जी, जो हमेशा गुस्से में रहते थे, डॉक्टर हंसीलाल के पास आए। वह चाहते थे कि उनका गुस्सा कम हो जाए और वह भी शांति से रह सकें। क्या डॉक्टर हंसीलाल इस बार भी अपनी अजीब दवा से दीनानाथ जी का इलाज कर पाएंगे? गांव वालों का विश्वास अब डॉक्टर हंसीलाल में पूरी तरह से बढ़ चुका था, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह हर समस्या का इलाज हंसी से कर पाएंगे? और भी अजीब इलाज गांव में डॉक्टर हंसीलाल की चिकित्सा विधियां अब एक चर्चा का विषय बन चुकी थीं। लोग समझ गए थे कि इस डॉक्टर का इलाज न केवल शारीरिक दर्द और रोगों का समाधान करता था, बल्कि मानसिक शांति और खुशी के लिए भी बहुत प्रभावी था। डॉक्टर हंसीलाल का तरीका पूरी तरह से अलग था। वह मरीजों को सिर्फ दवाइयां नहीं देता था, बल्कि वह उन्हें हंसी के जरिए इलाज करने का एक नया तरीका सिखाता था।
अब गांव में डॉक्टर हंसीलाल के पास न केवल आम लोग बल्कि जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति भी इलाज के लिए आते थे। जैसे ही डॉ हंसीलाल की चिकित्सा में सफलता मिलने लगी, गांव वाले उसकी अजीब दवाओं और नुस्खों के बारे में और अधिक जानने लगे। लोग यह समझ गए थे कि हंसी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक जरूरी दवा बन चुकी है। एक दिन गांव के बुजुर्ग दीनानाथ जी डॉक्टर हंसीलाल के पास आए। दीनानाथ जी की उम्र काफी हो चुकी थी और वह अपनी जिंदगी के अंतिम दौर में थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा गुस्से में रहते थे। छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा बढ़ जाता था और वह किसी भी चीज से खुश नहीं रहते थे। उनके गुस्से ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर बना दिया था। कई बार तो उन्हें अपने गुस्से को नियंत्रित करने में परेशानी होती थी और उनका यह गुस्सा अब उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरे का कारण बन चुका था। दीनानाथ जी ने गांव के कुछ लोगों से डॉक्टर हंसीलाल के बारे में सुना था और उन्होंने सोचा कि शायद यह अजीब डॉक्टर उनके गुस्से का इलाज कर सके। इसलिए वह डॉक्टर हंसीलाल के पास गए। डॉक्टर हंसीलाल ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ दीनानाथ जी? आप तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, क्या कुछ परेशानी है? दीनानाथ जी ने दुखी मन से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे गुस्से को काबू करने में परेशानी हो रही है। हर छोटी बात पर मैं गुस्से में आ जाता हूं और मुझे लगता है कि अब मेरी उम्र भी बढ़ गई है तो गुस्सा नियंत्रित नहीं हो पाता। मेरे गुस्से की वजह से मेरी सेहत भी खराब हो रही है। क्या आप मुझे कोई इलाज देंगे? डॉक्टर हंसीलाल मुस्कराए और बोले, दीनानाथ जी, गुस्से का इलाज हंसी से होगा। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप खुद को हंसने के लिए प्रेरित करें। हंसी से गुस्सा और तनाव दोनों ही कम हो सकते हैं। क्या हंसी से गुस्सा कम हो सकता है? दीनानाथ जी ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर हंसीलाल ने जवाब दिया। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। जब आप हंसते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों शांति और खुशी महसूस करते हैं। गुस्से के दौरान आपका दिमाग नकारात्मक सोच में डूब जाता है, लेकिन जब आप हंसी को अपने जीवन में लाते हैं तो वह नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। डॉक्टर हंसीलाल ने दीनानाथ जी को कुछ हास्य वीडियो देखने की सलाह दी, साथ ही उन्हें हंसी के कुछ अभ्यास भी सिखाए। आपको हर दिन कम से कम आधे घंटे हंसी की गतिविधियों में हिस्सा लेना होगा। आप किसी पुराने जोक को याद करें या मिमिक्री का अभ्यास करें। जब भी गुस्सा आए, खुद को हंसी में डूबो दें। आप देखेंगे कि आपकी स्थिति में सुधार होगा। दीनानाथ जी को डॉक्टर हंसीलाल के तरीके पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने यह सोचकर इलाज करने का फैसला किया कि हो सकता है कुछ बदलाव आए। वह दिन प्रतिदिन हंसी के अभ्यास में लगे रहे। पहले तो उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगे कि उनका गुस्सा कम होने लगा था। जब भी गुस्सा आता, वह खुद को हंसी में डालने की कोशिश करते और थोड़ी देर में उनका गुस्सा शांत हो जाता। कुछ दिनों में दीनानाथ जी का गुस्सा बहुत हद तक कम हो गया। उनकी सेहत में भी सुधार आया और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। अब वह हंसी के जरिए न केवल अपने गुस्से को काबू करते थे, बल्कि उनकी जीवन शैली भी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। वह डॉक्टर हंसीलाल के आभारी थे और उन्होंने इस अनोखे इलाज की सराहना की। गांव के अन्य लोग भी डॉक्टर हंसीलाल के इस तरीके को अपनाने लगे थे। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति, मोहनलाल जी, जो बहुत ही चुपचाप और शांत रहते थे, डॉ हंसीलाल के पास आए। मोहनलाल जी को हमेशा उदासी घेरती थी और वह कभी भी खुश नहीं रहते थे। उनका जीवन नीरस और बोरियत से भरा हुआ था। वह डॉक्टर हंसीलाल से मदद की उम्मीद लेकर आए थे।
डॉक्टर हंसीलाल ने मोहनलाल जी को कुछ हल्के फुल्के व्यायाम और जोक्स पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने मोहनलाल जी से कहा, आपको हर दिन कुछ समय के लिए अपने जीवन में खुशी को शामिल करना होगा। कुछ मजेदार वीडियो देखें, चुटकुले पढ़ें और थोड़ा हंसी का अभ्यास करें। यह आपको अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। मोहनलाल जी ने डॉक्टर हंसीलाल के दिए हुए नुस्खों पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने जोक्स पढ़ने और हंसी के वीडियो देखने की आदत डाल ली। कुछ दिनों में ही उनका मूड बहुत हल्का और खुशहाल हो गया। वह पहले की तुलना में अब अधिक खुश रहने लगे थे। उनका मन प्रसन्नता से भर गया था और जीवन में फिर से एक नई उमंग और ऊर्जा आ गई थी। अब गांव में लोग यह समझ चुके थे कि डॉक्टर हंसीलाल का इलाज सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत प्रभावी था। हंसी के जरिए वह हर समस्या का समाधान दे रहा था। लोगों का मानना था कि जीवन की सबसे बड़ी दवा हंसी ही है। डॉक्टर हंसीलाल का तरीका जितना अजीब था उतना ही प्रभावी भी था। वह लोगों को समझाते थे कि जीवन में हमेशा खुश रहना और हंसी की शक्ति को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। उनका इलाज कभी भी नकारात्मक नहीं था और यह सब कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण से किया जाता था। हंसी के जरिए डॉक्टर हंसीलाल ने गांव वालों के जीवन को खुशहाल और सकारात्मक बना दिया। इस तरह डॉक्टर हंसीलाल का नाम गांव में प्रसिद्ध होता गया और लोग उसे न केवल एक डॉक्टर के रूप में बल्कि एक गुरु और जीवन के शिक्षक के रूप में देखने लगे। हंसी की जादुई शक्ति डॉक्टर हंसीलाल के अजीब और प्रभावशाली इलाज ने गांव वालों की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था। उनकी चिकित्सा पद्धतियां अब एक रहस्य बन चुकी थीं और धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि डॉक्टर हंसीलाल का तरीका न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान है। अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या हंसी सच में हर समस्या का इलाज कर सकती है। गांव में एक और नई घटना घटी। एक दिन गांव के एक युवा लड़के अजय को काफी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। अजय एक बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन हर समय तनाव में रहता था। कभी वह खुद से बात करता, कभी किसी छोटे से असफलता पर बुरा महसूस करता और उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी की झलक रहती थी। अजय के माता पिता ने कई बार उसे डॉक्टर के पास दिखाया था, लेकिन उसका मानसिक संतुलन कभी ठीक नहीं हो पाया। अब वे डॉक्टर हंसीलाल के पास जाने के बारे में सोचने लगे थे। एक दिन अजय के माता पिता ने उसे डॉक्टर हंसीलाल के पास भेजने का फैसला किया। अजय को यह भी नहीं पता था कि उसकी समस्या का इलाज हंसी से हो सकता है, लेकिन उसने अपनी परेशानी को हल करने के लिए डॉक्टर हंसीलाल के पास जाने का निश्चय किया। अजय जब डॉक्टर हंसीलाल के पास गया तो डॉक्टर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ अजय, तुम तो बड़े होशियार हो, लेकिन आंखों में उदासी क्यों है? अजय थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, डॉक्टर साहब, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं किसी चीज को लेकर परेशान हूँ। मेरी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है और मुझे लगता है कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता। डॉक्टर हंसीलाल ने उसे गहरी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हंसी के जादू को समझने की जरूरत है। हंसी सिर्फ एक मजाक नहीं है, यह एक शक्तिशाली औषधि है। जब तुम हंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो तो तुम्हारी मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अजय हैरान होकर बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, हंसी से मेरी समस्या का क्या इलाज होगा? डॉक्टर हंसीलाल ने जवाब दिया, तुम जिस नकारात्मक सोच से जूझ रहे हो वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। जब तुम हंसी के साथ खुद को सकारात्मक सोचने की आदत डालोगे तो तुम अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख पाओगे।
हंसी से तनाव कम होता है और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। फिर डॉक्टर हंसीलाल ने अजय को कुछ हंसी से जुड़ी गतिविधियां करने को कहा। वह उसे पुराने जोक्स पढ़ने और हंसी के छोटे छोटे व्यायाम करने के लिए प्रेरित करता रहा। डॉक्टर हंसीलाल ने उसे हंसी से जुड़ी कुछ मजेदार वीडियो देखने के लिए भी कहा और साथ ही यह भी बताया कि हर दिन 15 से 20 मिनट तक हंसी के अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से उसका मानसिक संतुलन बेहतर हो सकता है। अजय को शुरू में यह सब बहुत अजीब लगा। उसे लगता था कि यह सब मजाक है और उसके समस्याओं का हल हंसी से नहीं निकल सकता। लेकिन उसने डॉक्टर की बात मानी और हंसी के अभ्यास को शुरू किया। पहले तो वह थोड़ा संकोच करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जोक्स पढ़ने और हंसी के वीडियो देखने से उसका मन हल्का होता जा रहा था। उसने खुद को हंसी में डूबते हुए देखा और जैसे जैसे वह हंसी में खोता गया, उसकी चिंता और नकारात्मक विचार कम होते गए। कुछ दिनों बाद अजय ने महसूस किया कि उसका मानसिक तनाव बहुत हद तक कम हो गया था। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था और वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। अब वह पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही थी। अजय के माता पिता भी यह देखकर हैरान थे कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति में इतना बड़ा बदलाव आ चुका था। अब अजय डॉक्टर हंसीलाल को धन्यवाद देता था और वह यह समझ चुका था कि हंसी वास्तव में जीवन का सबसे प्रभावी इलाज हो सकता है। उसकी जिंदगी में जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और वह अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा था। यह घटना गांव में सबके लिए एक बड़ा उदाहरण बन गई। लोग समझ गए थे कि मानसिक समस्याओं का इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि हंसी से भी हो सकता है। अब गांव में हर व्यक्ति हंसी के महत्व को समझने लगा था और उन्होंने अपनी जिंदगी में हंसी को एक अहम हिस्सा बना लिया था। डॉक्टर हंसीलाल की चिकित्सा पद्धतियां अब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थीं। लोगों का मानना था कि हंसी के माध्यम से ही वे अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हर कोई यह समझने लगा था कि जीवन में खुश रहना और हंसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना कितना जरूरी है। अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या डॉक्टर हंसीलाल अपनी हंसी की दवाइयों के जरिए हर समस्या का इलाज कर सकते हैं? क्या हर व्यक्ति, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, हंसी से ठीक हो सकता है? यह तो आने वाले समय में ही पता चलता, लेकिन एक बात तय थी कि डॉक्टर हंसीलाल ने यह साबित कर दिया था कि हंसी एक शक्तिशाली औषधि है और जीवन को खुशहाल बनाने का सबसे सरल तरीका है। गांव वालों का विश्वास अब डॉक्टर हंसीलाल पर पूरी तरह से था और वे सभी जानते थे कि जब तक वह उनके साथ हैं, उनकी जिंदगी में कोई समस्या अजनबी नहीं होगी। डॉक्टर हंसीलाल का इलाज अब सिर्फ एक चिकित्सा नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन चुका था। एक नया मोड़। डॉक्टर हंसीलाल की पहचान। गांव में डॉक्टर हंसीलाल की चिकित्सा विधियां अब एक जादू की तरह फैल चुकी थीं। हंसी की शक्ति पर विश्वास करने वाले लोग अब उसके इलाज से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक परेशानियों से भी राहत पा रहे थे। गांव में हर व्यक्ति अपने तरीके से डॉक्टर हंसीलाल की सलाह को जीवन में उतार रहा था और हर किसी की जिंदगी में एक नई उम्मीद और खुशी का संचार हो रहा था। अब डॉक्टर हंसीलाल को न केवल एक डॉक्टर बल्कि एक जीवन के मार्गदर्शक के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो सबके लिए चौंकाने वाला था। यह घटना डॉक्टर हंसीलाल के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली साबित हुई। यह एक ठंडा और धुंधला सुबह था जब डॉक्टर हंसीलाल अपने छोटे से क्लिनिक में बैठे थे। वह जैसे ही अपने पैमाने पर हंसी के नए तरीके सोच रहे थे, तभी दरवाजे पर एक हल्की खटखटाहट सुनाई दी। डॉक्टर हंसीलाल ने मुस्कराते हुए दरवाजा खोला।
सामने खड़े थे गांव के प्रमुख अधिकारी तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब का चेहरा गंभीर था और वह डॉक्टर हंसीलाल से मिलने के लिए बेहद उत्तेजित और असमंजस में थे। नमस्ते डॉक्टर हंसीलाल, तहसीलदार साहब ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर सकता हूं? नमस्ते तहसीलदार साहब, कृपया अंदर आइए। क्या बात है? डॉक्टर हंसीलाल ने उन्हें अंदर बुलाया और चाय के लिए पूछा। तहसीलदार साहब बैठते हुए बोले, डॉक्टर हंसीलाल, आपको एक गंभीर मुद्दे के बारे में बताना है। आपकी चिकित्सा पद्धतियां और हंसी के उपाय अब बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं और लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन कुछ लोग अब इसे मजाक समझने लगे हैं और इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक खास वर्ग का यह कहना है कि यह इलाज वैज्ञानिक नहीं है और यह केवल एक पागलपन का तरीका है। यह सुनकर डॉक्टर हंसीलाल चुप हो गए। यह बात उनके लिए नई नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी महसूस कर चुके थे कि कुछ लोग उनकी विधियों को गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन तहसीलदार साहब की बातों में एक गहरी चिंता थी और अब यह मामला और भी जटिल हो गया था। लेकिन तहसीलदार साहब, डॉक्टर हंसीलाल ने शांत स्वर में कहा, क्या आप खुद नहीं मानते कि हंसी एक प्राकृतिक दवा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हंसी से आपका मन हल्का होता है और आप तनाव मुक्त होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर हंसीलाल, मुझे यह भी एहसास है कि हंसी का असर सच में अच्छा होता है। परंतु यह सब केवल एक समय की बात नहीं है। लोग वैज्ञानिक प्रमाण चाहते हैं। हंसी को दवा के रूप में नहीं माना जा सकता और इसे स्थायी इलाज नहीं माना जा सकता, तहसीलदार साहब ने गंभीरतापूर्वक कहा। अब डॉक्टर हंसीलाल के मन में कई सवाल उमड़ने लगे थे। क्या वह सचमुच किसी पागलपन के रास्ते पर चल रहे थे? क्या उनका तरीका वास्तव में लोगों के लिए हानिकारक था? लेकिन अगले ही पल उनके दिमाग में एक विचार आया। क्या वह उस विचारधारा को बदल सकते हैं जो उन्हें गलत समझ रही थी? तहसीलदार साहब, मैं जानता हूं कि यह तरीका अजीब है और कभी-कभी लोग इसे समझ नहीं पाते। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि अगर हम इसे सही दिशा में लेकर जाएं, तो शायद इस तरीके को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित किया जा सकता है? डॉक्टर हंसीलाल ने कहा। तहसीलदार साहब की आंखों में एक चमक आई और वह बोले, अगर आप यह साबित कर सकते हैं तो मैं पूरा समर्थन करूंगा। लेकिन यह जरूरी है कि आप इसे एक नए तरीके से प्रस्तुत करें। यदि हंसी सचमुच कोई दवा है तो इसका वैज्ञानिक प्रमाण होना चाहिए। डॉक्टर हंसीलाल ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोशिश करूंगा तहसीलदार साहब। अब डॉक्टर हंसीलाल के सामने एक नई चुनौती थी। वह अपनी हंसी चिकित्सा को एक ठोस और वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह था कि वह यह कैसे कर सकते थे? क्या हंसी का कोई वैज्ञानिक आधार था जो इसे दवा के रूप में प्रस्तुत किया जा सके? डॉक्टर हंसीलाल ने अपने क्लिनिक में बैठकर गहरी सोच में डूबते हुए योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले उन्हें अपने तरीके को बेहतर तरीके से समझाना होगा। फिर उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को शामिल किया। उनका उद्देश्य था हंसी के प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन करना और इसे प्रमाणित करना। वह जान रहे थे कि यह एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि हंसी का प्रभाव शारीरिक रूप से तुरंत महसूस होता था, लेकिन इसे परखना एक अलग चुनौती थी। फिर भी डॉक्टर हंसीलाल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानते थे कि यह दुनिया हंसी की जादुई शक्ति को नहीं समझ सकती, लेकिन अगर वह इसे वैज्ञानिक ढंग से साबित कर सके तो उनकी चिकित्सा पद्धति को समाज में स्वीकृति मिल सकती थी। कुछ महीनों के बाद डॉक्टर हंसीलाल ने हंसी चिकित्सा पर आधारित कई शोध प्रस्तुत किए। यह शोध हंसी के मानसिक और शारीरिक लाभों के बारे में थे।
शोध में यह साबित हुआ कि हंसी से शरीर में एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन का स्राव होता है जो मानसिक तनाव को कम करता है और शरीर को आराम देता है। शोध ने यह भी बताया कि हंसी से दिल की धड़कन सामान्य होती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और मांसपेशियां आराम करती हैं। अब डॉक्टर हंसीलाल ने यह शोध तहसीलदार साहब और गांव वासियों के सामने प्रस्तुत किया। उनका शोध यह साबित कर चुका था कि हंसी सचमुच एक शक्तिशाली दवा है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह शोध केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी चर्चा का विषय बन गया। तहसीलदार साहब ने डॉक्टर हंसीलाल की शोध को स्वीकार किया और उनका समर्थन किया। अब डॉक्टर हंसीलाल का तरीका न केवल अजीब था बल्कि एक वैज्ञानिक आधार भी था। गांव वाले उनके इलाज को अब और भी गंभीरता से लेने लगे थे और डॉक्टर हंसीलाल को एक नई पहचान मिल गई थी। वह केवल एक डॉक्टर नहीं बल्कि हंसी चिकित्सा के एक बड़े शोधकर्ता बन गए थे। जीवन की सच्ची दवा। हंसी डॉक्टर हंसीलाल ने अपनी चिकित्सा पद्धतियों के साथ गांव में एक नई हवा का निर्माण किया था। उनकी हंसी आधारित चिकित्सा ने न केवल मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान दिया बल्कि यह दिखाया कि हंसी जीवन का अभिन्न हिस्सा हो सकती है। डॉ. हंसीलाल के किए गए शोध और उनकी हंसी चिकित्सा की विधियां अब केवल एक गांव की कहानी नहीं थीं बल्कि पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन चुकी थीं। गांव के लोग अब पूरी तरह से डॉक्टर हंसीलाल के तरीकों से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में हंसी को एक ऐसी शक्ति के रूप में अपनाया था जो न केवल दुखों को मिटाती थी बल्कि जीवन के हर पहलू को रोशन करती थी। डॉक्टर हंसीलाल ने उन्हें यह सिखाया था कि मुस्कुराना न केवल दिल और दिमाग को आराम देता है बल्कि यह एक प्रकार की आत्मविश्वास की भी दवा बन जाती है। उनके इलाज ने एक नई मानसिकता पैदा की थी जिससे लोग अपनी समस्याओं का सामना हंसी और सकारात्मक सोच के साथ करने लगे थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे डॉक्टर हंसीलाल को एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ इस छोटे से गांव तक सीमित नहीं रह सकता। एक बड़े शहर से एक प्रमुख अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें संपर्क किया। वह डॉक्टर हंसीलाल के इलाज के तरीकों को समझना चाहते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि डॉक्टर हंसीलाल का तरीका लोगों की जिंदगी में चमत्कार ला रहा था। डॉक्टर हंसीलाल, मैं आपके हंसी आधारित इलाज के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं। हमें विश्वास है कि यह तरीका न केवल एक मजाक है बल्कि एक गंभीर उपचार हो सकता है, उस डॉक्टर ने डॉक्टर हंसीलाल से कहा। डॉक्टर हंसीलाल मुस्कराए, फिर बोले, आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप इस विषय में रुचि रखते हैं। हंसी सचमुच एक अनमोल दवा है। जब हम हंसते हैं तो शरीर और मस्तिष्क दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। यह शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए लाभकारी है। डॉक्टर हंसीलाल ने उस डॉक्टर को अपने शोध और हंसी के चिकित्सा पद्धतियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हंसी का प्रभाव न केवल शरीर के अंगों पर होता है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि हंसी से एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन का स्राव होता है जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। शुरुआत में उस डॉक्टर को डॉक्टर हंसीलाल का तरीका अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि हंसी का प्रभाव विज्ञान से भी गहरा है। उस डॉक्टर ने डॉक्टर हंसीलाल से कहा, आपका तरीका वाकई बहुत प्रभावी लगता है। क्या आप इसे हमारे अस्पताल में लागू करने की सोच सकते हैं? यह सुनकर डॉक्टर हंसीलाल चुप हो गए। उन्होंने सोचा, अगर इस तरीके को बड़े अस्पतालों और शहरों में लागू किया जाए तो यह लाखों लोगों की मदद कर सकता है। वह जानते थे कि उनका इलाज एक छोटी सी शुरुआत से कहीं बड़ा बन सकता है। इसके बाद
उन्होंने अस्पताल में अपनी हंसी चिकित्सा विधियों को लागू करने का निर्णय लिया। अगले कुछ महीनों में डॉक्टर हंसीलाल ने बड़े अस्पताल में हंसी के इलाज की शुरुआत की। उन्होंने वहां के डॉक्टरों और नर्सों को हंसी के लाभों के बारे में बताया और उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे हंसी को मरीजों के इलाज का हिस्सा बनाया जा सकता है। अस्पताल में एक अलग प्रकार की कार्यशाला शुरू हुई, जिसमें मरीजों को हंसी के जरिए मानसिक और शारीरिक उपचार देने के तरीके सिखाए गए। यह देखकर बहुत से मरीजों को आश्चर्य हुआ कि अस्पताल जैसे गंभीर स्थान पर हंसी का भी इलाज हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने हंसी के प्रभाव को महसूस किया, तो वे भी इसके महत्व को समझने लगे। कई मरीजों ने बताया कि हंसी से उन्हें अपने दुख और दर्द से निपटने में मदद मिली थी। किसी ने कहा, हंसी ने मेरे दिल को शांति दी, तो किसी ने कहा, हंसी ने मुझे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिया। हंसी के इलाज के बारे में बात धीरे धीरे फैलने लगी। यह सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अब शहरों में भी डॉक्टर हंसीलाल का नाम चर्चाओं में था। लोग यह जानने लगे थे कि डॉक्टर हंसीलाल ने जिस तरह से हंसी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में पेश किया था, वह न केवल प्रभावी था, बल्कि इससे वे मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक सेहत भी सुधार सकते थे। अब डॉक्टर हंसीलाल ने खुद को एक अलग भूमिका में देखा। वह केवल एक डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक जीवन के शिक्षक और खुशियों के वाहक बन गए थे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि जब तक मन और शरीर में संतुलन नहीं होता, तब तक कोई भी चिकित्सा पूरी नहीं हो सकती। हंसी से न केवल शरीर को आराम मिलता है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी क्रांति ला सकती है। एक दिन डॉक्टर हंसीलाल को अस्पताल में एक बड़ा सम्मान मिला। उन्हें अस्पताल की ओर से एक पुरस्कार दिया गया, जिसमें उनके हंसी चिकित्सा के योगदान को सराहा गया। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम था, बल्कि यह समाज के लिए उनके द्वारा की गई क्रांतिकारी सोच का प्रतीक भी था। डॉक्टर हंसीलाल ने मुस्कुराते हुए पुरस्कार लिया और कहा, यह पुरस्कार मेरी सफलता नहीं, बल्कि हम सभी के सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। हम सभी ने मिलकर यह समझा कि हंसी केवल एक राहत नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी दवा है। अब डॉक्टर हंसीलाल के पास सैकड़ों लोग आते थे और हर किसी की जिंदगी में बदलाव था। कोई भी दुख, तनाव या चिंता हंसी के माध्यम से हल हो सकता था और डॉक्टर हंसीलाल ने इसे साकार कर दिखाया था। वह अब एक मिसाल बन चुके थे कि जीवन में सबसे जरूरी चीज खुशी है और उसे प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका हंसी है। इस प्रकार डॉक्टर हंसीलाल का संदेश हर दिल में गूंजने लगा था, हंसी को अपनी दवा बनाइए और जीवन को संपूर्ण आनंद के साथ जीने की कला सीखिए। उनकी जीवन यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि जब हम हंसते हैं, तो न केवल हम खुद को ठीक करते हैं, बल्कि हम दुनिया को भी खुशियों से भर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।